our great spokesman, our director Sir Murli sir, and Mr. Anupam Raghuvanshi ji, इतना टाइम निकाल के वो यहाँ आए हैं, थैंक्स टू मुरली सर। Have the privilege to hosting a career guidance program with Mr. Anupam Raghuvanshi ji, a renowned TED speaker, national level career counselor, mentor, and public speaker. He has over 20 years of work experience with many national and international organizations. He has traveled to 48 countries across the globe and has taken training sessions in world's premier universities. He is a Prerna Fellow of IIM representing India in Harvest and is an authority of career aptitude and motivational speaking per excellence. He has been nationally awarded by Times of India for excellence in career counseling. He is director of Time Institute Varanasi and project strategist with Japan International Welfare Association. Anupam Raghuvanshi sir has achieved great success in the field of public speaker and has significantly contributed to community and society. I want to thank our speaker for taking this time to share his knowledge in my school. Today, almost 200 students participated from our school to interact with the ocean of knowledge, one and only Mr. Raghuvanshi. I would like to thank you, the management committee, Murli sir and Bhekna sir again, because of when this seminar has been possible. Murli sir organized this event and enabled us to hear the new things. So let's welcome our loving director sir and the nickname mastermind. You must know about the director sir. ये एक ऐसे पर्सन है जो हर जगह हर चीज को जो सॉल्यूशन हो तो इनके पास मिल जाता है। ये मेरा पर्सनल है और हमारे पास भी प्रॉब्लम्स होती है, चाहे दिन में हो रात में हो कभी भी हो, एक कॉल जाता है और कभी मुझे नहीं लगता कि मेरा कॉल कभी गया हो सकता है और पता नहीं कैसे कैसे कर लेते हैं कि सारी ब्रांच इतने सारे प्रिंसिपल स्टूडेंट सबका इनको अपने टीचर्स का स्टाफ का सबका इवन नाम याद रहता है, बच्चों से इंटरेक्ट करके आते हैं यहाँ पर टाइम टू टाइम और कभी भी कॉल करने पे कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्यूशन मिलता है। तो ऐसी डिग्निटी हमारे बीच में है और ये एवरी टाइम पे हमारे स्टूडेंट्स से रहते हैं। तो थैंक यू मुरली सर। हम जी के बीच में बाधक नहीं बनूंगा, आप इनको सुनना इसलिए जरूरी है आपको क्योंकि बहुत आप खुशकिस्मत हैं और मैं भी, क्योंकि ऐसे जो इनका जो व्यक्तित्व है या जो इनके कार्य क्षेत्र हैं वो क्रीडापुर के लिए नहीं या मऊ के लिए नहीं, रहने वाले वाराणसी के हैं लेकिन वाराणसी में भी जो रिनाउंड इंस्टीट्यूशन है IIT ये उसके मेंटर है, उससे नीचे नहीं। मैं सौभाग्यशाली हूं या हमारा ग्रुप भी सौभाग्यशाली है और आप बच्चे भी कि आज मैं पिछले 1 साल से आपके पीछे पड़ा और निरंतर मैं ये चाहता था कि जो आपके अंदर कंफ्यूजन इस बात का कि हम सही जगह पर हैं कि गलत जगह पर, हम सही रास्ते पर हैं कि गलत रास्ते पर। आपके प्रिंसिपल, आपके टीचर्स, कभी कभी मैं, हम सब आपको चाहते हैं कि आप सही रास्ते पर जाएं, लेकिन क्या हम जो बता रहे हैं वो भी सही है कि नहीं? वही तो एक व्यक्ति चाहिए जो इस बात का फैसला करे, या आप केवल एक भीड़, जैसे किसी के एक्सीडेंट हो जाने पर या किसी के मर जाने पर लोग ये नहीं पूछते कि कैसे हुआ, जो उसमें बड़ा है, जैसे
ट्रक से किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए, कौन पिटेगा? चाहे गलती कार वाले की हो, पक्का है ना? कार से मोटरसाइकिल वाला कौन पिटेगा? मोटरसाइकिल से साइकिल वाला, साइकिल से पैदल वाला, है? लेकिन क्या इसमें पैदल वाला, साइकिल वाला, मोटरसाइकिल वाला, क्या ये सब सही रहे होंगे? तो जब इसकी गारंटी नहीं है तो आप फिर भीड़ तंत्र का हिस्सा कैसे बन जाते हैं कि पापा ने कहा कि चाचा के मौसी का फूफा का लड़का जो है वो तो ये बन गया, तुम भी बन जाओ। अब मैं कहूँ मैं शाहरुख खान बन जाऊंगा तो बन जाऊंगा, तो फिर ऐसा बाल के लोग झाड़ते हैं सारे। हम ये जान रहे हैं कि हम नहीं बन सकते, हम नहीं कर सकते। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि अनुपम जी को सुनने के बाद आपके अंदर से जो ये गलतफहमियां हैं कि हम यहाँ, जैसे एक बीमारी है, मैं सर से कह रहा था इस बात को कि जो मऊ में पैदा होता है उसका बनारस पढ़े, जो बनारस में पैदा होता है उसका दिल्ली में पढ़े, जो दिल्ली में पैदा होता है लंदन में पढ़े, और लंदन वाला पता नहीं कहाँ पढ़ता हो नहीं पता, लेकिन वो भी वहां खुश नहीं होगा। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। आप तो बहुत सारी कंट्रीज में घूमते रहते हैं, मेरी अक्सर जब भी बात होती है कहीं और कहीं और कहीं और, बड़ा मुश्किल से पकड़ में आए। तो आपको जाना अंदाजा उनकी क्या थिंकिंग है। तो ये जो आपका बचपन में जो जिस उम्र में आप हैं, जहां पे आपको बहुत सारी चीजें अच्छी लगती हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, वो सारी चीजों पर प्रकाश जाएगा। अच्छा 10वीं के बच्चे बैठे हैं, उनको इस बात पर ज्ञान मिलेगा कि उनको क्या करना है आगे। ऐसा तो नहीं कि पापा से पीछा छुड़ाने के लिए किसी कोचिंग में चल चला, किसी दोस्त के साथ मस्ती करेंगे इसलिए चले जाएं। ये सारी चीजों का आपको सब मिलेगा, और मिलेगा तब जब आप सुनेंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और इनका लाना सार्थक होगा तब जब यहाँ से सुनने के बाद यहाँ पे कम से कम यहाँ पे बैठा हुआ बच्चा इस पिछड़े हुए जगह का, इसको पिछड़ा हुआ मानता है। एक तो पूरे भारत में बलिया को पिछड़ा मानते हैं, और बलिया में ये जो हमारा क्षेत्र है इसको सबसे पिछड़ा मानते हैं। ये ऑन पेपर रिकॉर्ड, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। अब आप बताओ है कि नहीं है? मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि बगल में चंद्रशेखर जी थे, देश के प्रधानमंत्री बने, मेरे बाबूजी थे जिन्होंने ये बताया कि ये हमारा क्षेत्र पिछड़ा नहीं। ऐसे बहुत सारे नाम जब आप निकलेंगे, इस क्षेत्र में IAS दिए हैं, IPS दिए हैं, बड़े अधिकारी दिए हैं, बड़े बिजनेसमैन यहाँ से गए हैं। ये पिछड़ा नहीं है। पिछड़ा कौन है? यहाँ की सोच, कि जो ये सोचते हैं कि ये पिछड़ा, तो सोच को बदलने के दिशा में आप सब आगे बढ़ेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं अपनी तरफ से, LFCS फैमिली की तरफ से, और LFCS फैमिली में केवल मैं या मेरा छोटा भाई या प्रिंसिपल मैडम या टीचर अखिलेश जी ये लोग नहीं आते। LFCS फैमिली का परिवार आपके परिवार से शुरू होता है, जहां आपके माँ बाप हैं, आप हैं, आपका पूरा परिवार। मैं आपके माँ बाप की तरफ से, आपकी तरफ से, अपने सारे टीचर्स की तरफ से, प्रिंसिपल मैम की तरफ से और पूरे ग्रुप की तरफ से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि पिछले 3 दिनों से आप मेरी सभी ब्रांचों पर जाके इन बच्चों को इनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इनके जो भविष्य की जो इनके अंदर उथल पुथल चल रही है, और मैंने पिछले 2 दिन में जो मेरे पास फोन कॉल्स आए हैं, बदल रहा है सिनेरियो, जैसे ट्रेंड करता है। अब शायद बच्चे ये कहने लगे कि नहीं मैं सही रास्ते पर हूँ, पापा मुझे या मेरा पड़ोसी ठीक नहीं बताया। पापा आपके लिए बहुत चिंतित है, मैं भी बहुत चिंतित हूँ। मैं भी कहता हूँ परसेंटेज की मैं भी बात करता हूँ, लेकिन हो सकता है अनुपम जी ना करें। मूल्यांकन का मेरा तरीका हो सकता है, क्योंकि मैं स्कूल के लिए जरूरी है कि उसका रिजल्ट कैसा है, लेकिन आपके जीवन में आपको क्या आता है ये जरूरी है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ पुनः आपका स्वागत करता हूं,
और ये बागी बलिया की धरती है, बाबा भृगु की धरती है। तो बाबा विश्वनाथ की नगरी से आप आए हैं बाबा भृगु की धरती पर, तो हम आपका इसलिए भी खैर मकदम स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और आज इस सेशन के बाद इस स्कूल का जिसने इसी साल डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट स्थान हासिल किया, पहला नंबर है शाश्वत का। अच्छा, उसका एक्सीडेंट हुआ, क्या तोड़ा? नहीं तोड़ा उड़ा नहीं। अच्छा, बचा, कोई बात नहीं। जब पिताजी ने यहाँ स्कूल खोला था अनुपम भैया, तो आज से करीब 10 साल, ठीक 10 साल पहले, 2013 की बात है। हम 13 को यहाँ पे स्लैब लगे हुए थे और इधर बाहर इसका उद्घाटन कर रहे थे। तब फादर ने मेरे बोला यहाँ पर कि मैं स्कूल तो खोल रहा हूँ, लेकिन मैं स्कूल इसलिए नहीं खोल रहा हूँ कि मुझे केवल एक स्कूल खोलना है कि यहाँ के थे और उन्होंने खोल दिया। मैं अगले 10 साल का अपना चैलेंज भी दे के जा रहा हूँ कि अगले ठीक 10 साल के बाद जो बच्चा मेरा एक में है, एक अच्छा 10वीं में जाएगा, तो उस डिस्ट्रिक्ट को टॉप करेगा। और ईश्वर की बहुत असीम कृपा है कि उनके चले गए दुनिया को छोड़कर, लेकिन उनका वचन पूरा हुआ। उनकी बात प्रिंसिपल मैडम ने और इस सारे टीचरों ने मिलकर, और सबसे ज्यादा उस बच्चे ने, उसकी फैमिली ने और भी बच्चों ने बहुत अच्छा किया। इन सब ने मिलकर उस सपने को, उस कही हुई बात को सही किया, नहीं तो कहीं ना कहीं लोग कहते कि झूठा। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।